साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल तेजस 24 में। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन के पार्ट 3 को। जैसा कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको बता दिया था, प्रीपोजिशन के कुछ टाइप्स बताए थे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस बताया था, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बताया था। तो उसके अकॉर्डिंग आज हम पढ़ने वाले प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं। पार्ट 1 में मैंने डायरेक्शन ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ा दिया, पार्ट 2 में मैंने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ा दिया। अब पार्ट 3 है जो प्रीपोजिशन, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो है हो जाएगा, नहीं तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया। पार्ट 3 में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। दोस्तों कमेंट कर दिया करो, लाइक जरूर कर दिया करो कि वीडियो कैसी जा रही है, कैसा आपको समझ में आ रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के पार्ट 3 प्रीपोजिशन का, समझते हैं इसको। और गाइस प्लेलिस्ट इसके बाद जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 है मैं प्लेलिस्ट में दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप मेरी क्लास पिछली देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस, प्रपोजिशन ऑफ टाइम जैसा कि हम पढ़ने वाले हैं, तो प्रपोजिशन ऑफ टाइम में हम कवर करेंगे एट, ऑन, फॉर, सिंस, बिफोर, आफ्टर, विद इन, टिल, बाय, ड्यूरिंग, फ्रॉम। प्रपोजिशन ऑफ टाइम के अंडर आती हैं। ठीक है, तो इनको हम डीप में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इसका रियल में कहाँ यूज होता है, कैसे हम इसको समझेंगे कि एट का यूज टाइम के साथ भी करते हैं तो उसको उसका डिफरेंस बताऊंगा आपको, ऐसा क्यों होता है। सिंस का यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। पहला प्रोपोजिशन हम लेते हैं एट। ठीक है, तो गाइस रिमाइंड करा दूं, एट का यूज करते हैं किसी भी स्थान से पहले, किसी भी स्थान के छोटा स्थान बड़े स्थान में, जैसे दिल्ली है इंडिया में है तो दिल्ली के पहले एट का यूज करेंगे, इंडिया के पहले इन का यूज करेंगे। ठीक है, तो यही सिंपल यूज है। छोटे स्थानों के लिए एट का यूज करते हैं। एक करते हैं एट का यूज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम बताने के लिए करते हैं। तो समझते हैं इसको। एट का यूज होता है टू डिस्क्राइब आवर्स, आपको घंटे बताने के लिए एट का यूज हम करते हैं। जैसे कि मैं पहला एग्जांपल देता हूं, ही केम हियर एट 8 o'clock। जैसा कि आप बोलते हो कि ही केम हियर एट o'clock, तो वहां पे इन या और कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, एट का यूज किया जाता है हमेशा। एट o'clock, एट नाइट। ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं जो मैं बताने वाला हूं, तो समझ गए गाइस। दूसरा एग्जांपल समझते हैं हम इसका। शी वाज रीडिंग अ नोवेल एट 9 AM। ठीक है, वह नोवेल पढ़ रही थी लेकिन 9 बजे से। ठीक है, तो हमने इसमें डिफरेंस समझा, एट का यूज कहां करते हैं, टू डिस्क्राइब आवर्स। आपको ये समझना है किसको बताते हैं, आवर्स को डिस्क्राइब करते हैं, तब वहां पे हम एट का यूज करते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जांपल हैं जो जहां पे एट का यूज किया जाता है, मस्ट होता है करना, तो आप रिमाइंड रख सकते हो उसको। जैसे हम किसी भी सेंटेंस में बोलेंगे तो हमेशा ही बोलेंगे एट डे ब्रेक। ठीक है, एट डे ब्रेक का मतलब एक दिन का रेस्ट। ठीक, अगला है एट सनराइज, यानी कि सनराइज से। एट नून, दोपहर से। एट सनसेट, शाम से। एट नाइट, रात से। ठीक है, नाइट के पहले हमेशा एट का यूज करते हैं। एट मिडनाइट, मध्य रात्रि से, और एक्सेट्रा, यानी कि बहुत सारे यूज ऐसे ही टाइम के साथ किए जाते हैं एट के। तो समझ गए गाइस एट का यूज कैसे करते हैं। और बहुत सारे आपको इसके बाद में प्रीपोजिशन के बाद में क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आपके 5-6 नंबर कहीं नहीं गए गाइस। ठीक है, तो क्लास को पहले थ्योरिकल समझिए, उसके बाद है जो क्वेश्चंस की सीरीज लाऊंगा इस क्लास के बाद, उसको आप समझ सकते हैं और थ्योरी आप रिमाइंड करके उन क्वेश्चंस को सही टिक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अगले प्रोपोजिशन की तरफ चलते हैं। ऑन का यूज समझते हैं। ऑन का यूज कहां किया जाता है, ऑन का यूज करते हैं डेट और डे के नाम से पहले। ठीक है, समझाऊंगा आपको, एग्जांपल से समझते हैं इसको क्या है रियल में। ये एग्जांपल है पहला, यू शुड कम हियर ऑन मंडे। ठीक है, हमेशा डे के नाम के पहले और डेट के नाम के पहले, क्या बताया मैंने, डे का नाम हो या डेट हो कोई, ठीक है, फिक्स डेट हो या कोई डे का नाम हो, वहां पर हमेशा ऑन का यूज करते हैं, ना कि इन का यूज करते हैं। हमेशा रिमाइंड रखना है ये चीज। ऑन इवनिंग नहीं होता है, हमेशा जो हमारे 7 दिन होते हैं वीक के, उनके साथ हमेशा ऑन का यूज करते हैं। जैसे मैं मंडे को आऊंगा तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, आई विल कम ऑन मंडे, ऑन मंडे। ठीक है, नेक्स्ट है, ही विल ओपन द शॉप ऑन 22 अक्टूबर। ठीक है, तो मैंने इससे बताया कोई डेट फिक्स होगी, वहां पे भी ऑन का यूज होगा। तो इसमें वह दुकान खोलेगा ऑन 22 अक्टूबर, यानी कि 22 तारीख को वो दुकान खोलेगा। तो मैंने यहाँ पे शुरू में आपको बता दिया, डेट और डे के नाम के पहले हमेशा ऑन का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फॉर का यूज। ठीक है, फॉर का यूज हमने
प्लेस के साथ भी किया था कहीं कहीं। तो फॉर का यूज दो तरीके से किया जाता है, इसमें मैं आपको फिर बताता हूँ फॉर का यूज कैसे करते हैं। फॉर का यूज बताता है हमको पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। के उदाहरण समझते हैं हम। ही हैज लिव्ड हियर फॉर अ मंथ। नेक्स्ट है दे हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 2 आवर्स। ये गाइस कौन सा सेंटेंस है मेरा, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ हमेशा हम फॉर का यूज करते हैं और सिंस का यूज करते हैं। सिंस फॉर वही है ये, ठीक है। एक प्लेस के साथ यूज करते हैं, एक फॉर्म टाइम के साथ यूज करते हैं जहां पे अनिश्चित टाइम होता है, ठीक है। जैसे कोई मंथ, मंथ का नाम नहीं दिया ना ईयर का नाम दिया, 2 ईयर बता दिए, लेकिन 2 ईयर कौन से हैं फिक्स डेट नहीं दी है, इसीलिए हम फॉर का यूज करेंगे अनिश्चित टाइम के लिए, ठीक है। तो गाइस हमने 3 पढ़ लिए, ऐड, ऑन, फॉर। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, सिंस का यूज समझते हैं। सिंस का यूज कैसे किया जाता है, तो बच्चों समझते हैं सिंस का, फॉर का और आफ्टर का यूज समझते हैं हम। सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है गाइस, पॉइंट ऑफ टाइम बताता है एक निश्चित पॉइंट करता है किसी टाइम को कि ये काम इसी समय हुआ है, इसी निश्चित समय हुआ है, ठीक है। जैसे मंडे, पॉइंट ऑफ टाइम में कौन कौन से आते हैं, मंडे हो गया, अक्टूबर हो गया। किसी भी डेट फिक्स का नाम हो या डेट फिक्स हो या कोई सन हो जो निश्चित हो, एक्यूरेट हो, ठीक है। जैसे 9 बजे शनिवार का दिन, जनवरी का महीना 1999। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, इनके साथ हमेशा सिंस का यूज करते हैं। हमारा फोर क्या होता है, 2 घंटे से 3 महीने से, ऐसे टाइम को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें हम फोर का यूज करते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम के एग्जांपल समझते हैं हम। ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मे, ठीक है। वह एब्सेंट रहा है सिंस मे। मे क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। क्या है हमारा ये पॉइंट ऑफ टाइम है दोनों, क्योंकि मई एक महीना होता है, जो पॉइंट आउट हम कर रहे हैं वो कब से एब्सेंट रहा है, मई से एब्सेंट रहा है, इसीलिए मई हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए उसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे हमें। सो गाइस फटाफट एक लाइक जरूर कर दीजिए क्लास अगर अच्छी लग रही हो आपको, ठीक है। तो अगला एग्जांपल समझते हैं हम। ही हैज बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 1990। ही हैज बीन लिविंग, वह रह रहा है अमेरिका में सिंस 1990। 1990 मैंने क्या बताया, फिक्स सन है, इसलिए इसके साथ हमेशा सिंस का यूज करेंगे। सिंस क्या बताता है, हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, उसके साथ हमेशा सिंस का यूज करते हैं जिस सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम होता है। समझ गए बच्चों, पॉइंट ऑफ टाइम हमारा क्या होता है, ठीक है। तो सिंस का यूज हमने समझ लिया, फॉर का समझ लिया। हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर के यूज को समझते हैं। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी यूज करते हैं, और किसमें, किस सेंटेंस में, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में हमेशा पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम दोनों के लिए बिफोर और आफ्टर का यूज किया जाता है। तो समझते हैं एग्जांपल से। पहला एग्जांपल है, यू मैरिड संगीता आफ्टर होली, ठीक है। होली क्या है, हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो गया कि उसने फेस्टिवल के नाम को भी बता दिया है, होली। किससे रहा है, होली से। यू मैरिड संगीता, तुमने संगीता से शादी कर लिया आफ्टर होली, यानी कि होली के बाद तुमने संगीता से शादी कर लिया, इसका सेंटेंस का मतलब हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, सेंटेंस कैसा है, हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि पीछे क्या दे रहा है, फेस्टिवल का नाम भी दे रहा है, तो वो बताता है कि पॉइंट ऑफ टाइम का यूज है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, बिफोर या आफ्टर। नेक्स्ट एग्जांपल है, दे लेफ्ट मुंबई आफ्टर योर रिजल्ट, ठीक है। योर रिजल्ट ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो दोनों सेंटेंस हमारे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं, उनके साथ हमने आफ्टर का यूज कर दिया। पीरियड ऑफ टाइम का एग्जांपल समझते हैं हम पास्ट टेंस में। यू रिटर्न दिस बुक आफ्टर अ मंथ, तुमने इस किताब को लौटाया है 1 महीने बाद, ठीक है। तो यहाँ पे ए मंथ बताया है, ए मंथ कौन सा है, मंथ का नाम नहीं बताया, तो यहाँ पे क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, ठीक है गाइस। समझ गए आप, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होते हैं, जिस टाइम के बारे में हमें एक्यूरेट जानकारी हो, दिन, महीना, साल, वो हमेशा क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। जिस टाइम के साथ हम अवेयर ना हो, श्योर ना हो, उसके साथ फॉर का यूज करते हैं, उसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। समझ गए गाइस। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसका यूज फ्यूचर टेंस में कैसे करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फ्यूचर टेंस में पॉइंट आउट जब करते हैं तो कैसे यूज करते हैं, इस एग्जांपल को दोनों को समझते हैं। पहला एग्जांपल है, दे विल कंप्लीट दिस वर्क बिफोर अक्टूबर, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम समझ गए गाइस, अक्टूबर महीने का नाम लिया, मंडे क्या है, दिन का नाम एक्यूरेट बता दिया, तो यहाँ पे क्या है, समझ गए आपकी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, वे अपना काम खत्म कर लेंगे
किस तक, अक्टूबर से पहले। दूसरा एग्जांपल हुआ रमन विल स्टार्ट सम न्यू बिजनेस आफ्टर मंडे, मंडे के बाद रमन कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर देगा। तो बहुत ही इजी है। प्रपोजिशन ऑफ टाइम के अगले प्रपोजिशन को समझते हैं हम, इन और विदिन का यूज समझते हैं। इन और विदिन क्या बताता है, शो करता है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, आफ्टर बिफोर के अर्थ में, यानी कि आफ्टर के सेंस में हम इन का यूज करते हैं, बिफोर के सेंस में विदिन का यूज करते हैं, ठीक है। इन का यूज होता है में और विदिन का यूज होता है इसके अंदर ही, इसके अंदर ही काम फिनिश होना है। तो इसके एग्जांपल को समझते हैं। यू विल इन्फॉर्म मी इन ए ईयर, तुम मुझे सूचित कर दोगे, ठीक है, इन ए ईयर, एक ईयर से पहले, एक सॉरी मंथ है। अगला विदिन का समझते हैं यूज। वी विल मैनेज एवरीथिंग, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे विदिन ए ईयर, यानी कि एक साल के अंत में, एक साल के अंत से पहले, एक साल खत्म होने से पहले हम कवर करेंगे ना, एक साल पहले खत्म होने से पहले हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। इसीलिए यहाँ पे विदिन का यूज हुआ है बिफोर के सेंस में, ठीक है। यहाँ पे यूज किया हुआ है आफ्टर के सेंस में। इसको आप लिख, ये हो गया बिफोर के सेंस में, ये हो गया आफ्टर के सेंस में, ठीक है। तो विदिन का मतलब होता है इसके अंदर ही वो काम होना है, इसके अंदर ही होना है, मतलब कोई टाइम उसने दिया है, उसके पहले ही वो काम करना है, इसीलिए बिफोर हो गया, वो बिफोर का सेंस हो गया। आफ्टर का सेंस हो गया, यानी कि इन ए मंथ, एक मंथ के भीतर ही करना है, ठीक है, एक मंथ के भीतर उसको फिनिश करना है। तो यहाँ पे आफ्टर का यूज हो गया, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चंस कराएंगे इसके हम नेक्स्ट क्लास में प्रपोजिशन के, क्योंकि इसमें मैं 2 या 3 एग्जांपल ही लेके चल सकता हूं। क्यों, अगला समझते हैं यूज टिल और अनटिल, ठीक है। टिल का यूज होता है तब तक के लिए, टिल या अनटिल का दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको और पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय बताता है टिल और अनटिल। वी विल वेट फॉर यू अनटिल टिल मंडे नेक्स्ट, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे अगले आने वाले मंडे तक, ठीक है। तब तक हम तुम्हारा इंतजार करेंगे आगे वाले मंडे तक। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम बताया है इन्होंने मंडे को, मंडे तक इंतजार करेगा वो, तो मंडे का हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। और अनटिल और टिल दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। समझ गए गाइस। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आई विल वेट अंटिल यू कम, ठीक है, आई विल वेट अंटिल यू कम, यहाँ पे भी हम अंटिल का यूज कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट एग्जांपल है बाई, ठीक है, बाई का मतलब होता है तक, ठीक है, किस टाइम तक। इस ये भी बताता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम बताता है ये। तो इसका एग्जांपल समझते हैं हम। बाय संडे आई हैड बीन एग्जॉस्टेड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है यू विल हैव रीच्ड आगरा बाय ट्यूसडे नेक्स्ट, तुम आगरा पहुंच चुके होगे बाय ट्यूसडे नेक्स्ट, तुम अगले मंगलवार तक आगरा पहुंच चुके होगे। तो ट्यूसडे क्या बताया, पॉइंट ऑफ टाइम बताया, इसलिए बाय का यूज करेंगे। तब तक और तक में क्या अंतर है गाइस, इसको समझ लो। तब तक का मतलब है जब तक तुम नहीं आ जाते हो, जब तक वो मंडे नहीं आ जाता है तब तक वो तुम्हारा वेट करेगा, सिर्फ जब तक, ठीक है, तब तक इंतजार करेगा। लेकिन तक का मतलब क्या होता है, उसी टाइम तक, ठीक है, वो कंफर्म है कि वो काम कर लेगा। गाइस समझ में आया आपको। तो 2 प्रपोजिशन हमारे बचे हैं ड्यूरिंग और फ्रॉम। क्लास को एंजॉय कर रहे हो तो जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि बहुत डीप में पढ़ा रहा हूँ। और किसी के लिए भी ये क्लास हेल्पफुल होगी जो ग्रामर समझना चाहता है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या फिर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव की कर रहा है, टेट के लिए तो स्पेशल है ही ये उसके साथ किसी भी स्टूडेंट के लिए हेल्प होगी जो ग्रामर को समझना चाहता है। क्योंकि बिना प्रपोजिशन के आप स्पीकिंग नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। प्रपोजिशन का यूज हर जगह होता है गाइस। तो बच्चों बढ़ते हैं हम अगले प्रपोजिशन की तरफ। प्रपोजिशन ऑफ टाइम का अगला प्रपोजिशन है हमारा ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है अवधि या ड्यूरेशन बताने के लिए, मतलब किस दौरान कोई काम हो रहा है। ड्यूरिंग का हिंदी होता है के दौरान, किस टाइम के दौरान, ठीक है। इसको समझते हैं। ड्यूरिंग द समर वी एंजॉयड अ लॉट, ठीक है। ड्यूरिंग द समर का मतलब समर के दौरान, गर्मियों के दौरान, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान हमने बहुत ज्यादा आनंद किया, मस्ती की, ठीक है। तो ड्यूरिंग क्या सेंस दिखा रहा है, के दौरान, किस टाइम के दौरान हमने काम किया कोई, वो बता रहा है। माय ड्यूरेशन, यानी कि ड्यूरेशन है अवधि, कौन सा टाइम था, वो क्या था, समर का टाइम था। समझ गए गाइस, गॉट इट। अगला है व्हाट विल यू डू ड्यूरिंग द हॉलीडेज, ठीक है।
मतलब तुम क्या करोगे ड्यूरिंग द हॉलीडेज, यानी कि छुट्टियों के दिनों, छुट्टियों के दौरान तुम क्या करोगे, ठीक है। ड्यूरिंग द हॉलीडेज का मतलब छुट्टियों के दौरान, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करने वाले हो, तुम क्या करोगे, ठीक है। तो गाइस समझ गए, ड्यूरिंग का मतलब बिल्कुल सिंपल है, किस टाइम के दौरान, ठीक है। ड्यूरिंग का यूज वहां होता है, ड्यूरेशन बताता है या पीरियड बताता है, टाइम की अवधि, यानी कि कितने लॉन्ग टर्म में वो काम हो रहा है। तो समझ गए गाइस ड्यूरिंग का यूज कैसे किया जाएगा। तो वीडियो एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा जरूर देख लेना, क्योंकि प्रोपोजिशन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश ग्रामर को अच्छा कर रहे हो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम का यूज कहाँ करते हैं हम, सो पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट और फ्यूचर टेंस। ये क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम बताता है हमारा, पास्ट में भी और फ्यूचर टेंस में भी, दो तरीके से इसको यूज करते हैं। तो उसको एग्जांपल से समझते हैं। ही विल स्टार्ट कमिंग हियर फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। वह आना शुरू करेगा, वह यहाँ आना शुरू करेगा फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगले मंथ से का सेंस देता है, फ्रॉम किसका सेंस देता है, से, किस टाइम से। तो किस टाइम से वो आना शुरू करेगा, अगले महीने से वो यहाँ आना शुरू करेगा। इसका मतलब ये हो गया, फ्रॉम मतलब उस निश्चित टाइम, उस निश्चित टाइम से, किस मंथ से, उस निश्चित टाइम से, उस निश्चित मंथ से वो बता रहा है वो आना शुरू करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही लिव्ड विथ मी फ्रॉम सितंबर टू नवंबर, ठीक है। ही लिव्ड, वह मेरे साथ रहा, फ्रॉम किस टाइम से, सितंबर से नवंबर तक वो मेरे साथ रहा। इसमें भी हम पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहे हैं। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपने सारे प्रोपोजिशन को अच्छे से समझा है, अच्छे से एंजॉय किया है, क्लास को पूरा देखा है। वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है गाइस। अगर आप किसी भी यूट्यूबर से पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो इंग्लिश, या किसी और यूट्यूबर से पढ़ रहे हो, तो क्लास को विधिवत देखना। जो प्लेलिस्ट में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 और पिछली भी आपने अगर अटेंड नहीं की है वो भी मैंने सारी डाल दी है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसके क्वेश्चंस भी बाकी रह गए हैं और वर्क के भी क्वेश्चंस आना बाकी हैं। क्लास को सारी फिनिश कर लो, उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। उसके बाद आपको एक बढ़िया आइडिया होगा, क्योंकि आपने थ्योरी अब पढ़ ली है। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। धमाकेदार तरीके से तैयारी करते रहना, मन से पढ़ते रहना, क्योंकि टेट का एग्जाम होने ही वाला है। एग्जाम किसी दिन भी हो, बस तैयार रहो, हमेशा एक्टिव रहो कि एग्जाम तुम कभी भी मेरा टेस्ट ले सकते हो। ऐसे तरीके से पढ़ाई करो, इस एटीट्यूड से पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई तो सारे लोग करते हैं, लेकिन एटीट्यूड, वो एटीट्यूड होना चाहिए आप में कि आई एम रेडी टू फेस एनीथिंग बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग वेल, ठीक है। I have great knowledge, whatever subject I am doing, whatever subject I am reading, I am getting knowledge. So this is all about this class and with the motivation. So guys keep smiling, बढ़ते रहो आगे। जय हिंद।